मैं संजय कुमार। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का ऑब्जेक्टिव। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, हम लोग इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू व्हाट, यानी कितना होगा, खाली स्थान है, इसको हमको भरना है। ऑप्शन भी है a इक्वल टू 0, ए में है 0, इसका मान 0 होगा, या बी में है 1 या 1 होगा, या -1 होगा, या डी में इनमें से कोई नहीं। जरा सा डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट के इन सब का वैल्यू होता है 0। कहने का अर्थ है कि डॉट में अगर सेम हो तो 1 और डिफरेंट हो तो 0। और डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है a डॉट बी इक्वल टू वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड कॉस थीटा। थीटा क्या है? a और वेक्टर a और b के बीच का कोण है। यहां से आते हैं a डॉट a का वैल्यू सीधा 1, क्यों? सेम है तो 1। या इसी को हम लोग देखते हैं जे डॉट जे इक्वल टू व्हाट, या के डॉट के इक्वल टू व्हाट, सेम है 1, यहां भी हो जाएगा 1। लेकिन जब डिफरेंट हो, आई डॉट जे इक्वल टू 0, डिफरेंट हो तो 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, या के डॉट आई इक्वल टू 0, सीधा। तो ये हम लोग का हो गया सवाल नंबर 1। इस सवाल का आंसर होगा बी। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 2 है यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k, तो a डॉट बी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में -19, बी में +19, सी में 18 और डी में 0। इनमें से 3 गलत है और कोई एक सही है, उसको हम लोग को देखना है, निकालना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का वैल्यू यहां से i माइनस 2j प्लस के, यहाँ डॉट है तो डॉट के बाद b है तो b का वैल्यू 4i माइनस 4j प्लस 7k कैप इक्वल टू, अब इसमें हम लोग गुना करेंगे, i का गुना i से, यहाँ एक छुपा है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस होगा प्लस, 4 का 4, जे का गुना जे से, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8, के को के से, यहाँ एक छुपा हुआ है तो प्लस प्लस प्लस, एक में 7 से गुना तो 7, इसको जोड़ ही देते हैं
15 और 4 19। इसका ऑप्शन होगा बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k, ए डॉट बी निकालना है। व्हाट? ऑप्शन दे दिया है, ए का ऑप्शन है 10, बी का ऑप्शन है 0, सी का ऑप्शन है -10 और डी का ऑप्शन है 1। चलिए ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ए है पहले 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू, आई में आई से होगा गुना, 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस, यहाँ एक छिपा है जी, 1 और 2 से गुना 2, प्लस 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 3 दूनी 6, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट। अगला सवाल है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर विलंब हो, ऑप्शन है ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, लंब हो, परपेंडिकुलर हो। देखते हैं इसको। ये 3 एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, आई जे के, इनके बीच का कोण π/2 होता है। इनके बीच का कोण π/2 होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण π/2 लंब होता है। कैसे? इसी तरह ना होता है, 90 डिग्री है तो ये लंब है। तो दो अक्ष के बीच का कोण π/2। आते हैं फॉर्मूला से, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉड बी, वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। यहाँ थीटा इक्वल टू कितना रखना है? π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पर ही लंब होता है। ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस π/2, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू 0। कॉस 90 का मान 0, तो ये सब हो जाएगा 0। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू कितना आया? 0। तभी हम लोग कहेंगे वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। स्क्रीनशॉट। सवाल 5 है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। वेक्टर ए का मान 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 8 के कैप। परस्पर लंब है, यहाँ ये बोल दिया है ये लंब है, तो लैम्डा का मान निकाले। ऑप्शन भी दिया है 14, बी में -14, सी 0 और डी 1। इसका आंसर चलिए ये देखते हैं। मैथ है, हल करना ही होगा, इतिहास तो है नहीं कि आदमी रट लेगा। लंब है, दो वेक्टर है ए और बी, और क्या है? लंब है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लंब का होता है कंडीशन 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तभी हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। ए का वैल्यू 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के, डॉट है तो डॉट, बी का वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 8k
इक्वल टू 0। चलिए आई में आई से गुना, आई का गुणांक 3 है, आई का गुणांक 2 है, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस, लेमडा यहाँ 1 है, लेमडा में 1 से गुना होगा लेमडा, प्लस 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 होता है, यहाँ 1 छिपा है, तो 1 गुना 8 तो 8 इक्वल टू 0। 6 और 8 14 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 14 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 14, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 6 है, P का मान निकालना है, इसमें से P का मान निकालना है। अगर दो सदिश दो है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान है, वेक्टर बी का मान है। वेक्टर ए का मान है 3i + 2j + 9k, वेक्टर बी है i + pj + 3k कैफ। परस्पर लंब है, लंब बोल दिया है, जब लंब बोल दिया है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा 0 होगा। चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, यहां से ए का वैल्यू 3i + 2j + 9k कैफ, डॉट बी का i + pj, इसी का वैल्यू निकालना है, प्लस 3k कैफ इक्वल टू 0। आई में आई से यहाँ 1 छिपा है, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना 3, यहाँ प्लस है, यहाँ भी है प्लस, 2p प्लस 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 9, यहाँ 3 है, 3 27 इक्वल टू 0, 27 और 3 30 प्लस 2p इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू -30, p इक्वल टू -30/2 15, p इक्वल टू -15। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए इसका -15। स्क्रीनशॉट। सवाल 7 है, P का मान निकालें। दो सदिश क्या है, आपस में समानांतर है। वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 2j + 9k, वेक्टर बी इक्वल टू i + pj + 3k कैफ। परस्पर समानांतर है। परस्पर समानांतर के लिए जब दो वेक्टर हो ए और बी, तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं इसका कंडीशन। वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं a1i + a2j + a3k, वेक्टर बी इक्वल टू b1i + b2j + b3k कैफ। यहां से